उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से प्रेरित ये पार्टी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज को मजबूत मंच देने का दावा करती है। हालांकि अप्रैल 2025 में पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज के बीच उपजे विवाद ने न केवल पार्टी की वैचारिक विविधता को उजागर किया, बल्कि ये संकेत भी दिया कि दलित राजनीति और इतिहास बोध को लेकर समाजवादी ढांचे के भीतर भी टकराव मौजूद है। रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद और समाजवादी आंदोलन के पुराने सिपाही हैं। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में सामाजिक न्याय के सवालों को बार बार उठाते रहे हैं। वह स्वयं को लोहिया का सच्चा अनुयायी मानते हैं और दलित अस्मिता के प्रश्नों को प्राथमिकता देने के पक्षधर हैं। दूसरी तरफ इंद्रजीत सरोज जो बसपा से राजनीति में आए और अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक उग्र लेकिन संविधानवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। उनका राजनीतिक व्यवहार बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच से गहराई से जुड़ा हुआ है। विवाद की शुरुआत आगरा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां रामजी लाल सुमन ने दलितों को उनके ऐतिहासिक योगदान के आधार पर सम्मान न दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इतिहासकारों और सत्ता प्रतिष्ठान ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मठों को महिमा मंडित किया, जबकि दलित नायकों को दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि समाज को अगर समता मूलक बनाना है तो इतिहास की पुनर्रचना करनी होगी और दलित नायकों को उनका स्थान देना होगा। ये बयान सपा के ही एक अन्य कद्दावर दलित नेता इंद्रजीत सरोज को नागवार गुजरा। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में ये कहा कि हम हर प्रतीक को खारिज नहीं कर सकते। अगर हम ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीकों को केवल एक जाति या वर्ग के नजरिए से देखेंगे तो सामाजिक समरसता असंभव हो जाएगी। दलित राजनीति का आधार टकराव नहीं बल्कि समावेश होना चाहिए। दोनों बयानों ने न केवल सपा कार्यकर्ताओं में असमंजस पैदा किया, बल्कि दलित बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया और विपक्षी दलों में भी ये चर्चा का विषय बन गया कि क्या समाजवादी पार्टी दलित राजनीति को लेकर स्पष्ट नहीं है? क्या वह केवल प्रतीकवाद की राजनीति कर रही है या वाकई उसे सामाजिक बदलाव में विश्वास है? ये बड़े सवाल है। रामजी लाल सुमन के बयान को कई दलित विचारकों ने समर्थन दिया। उनका मानना है कि इतिहास में दलितों के योगदान को सदैव दरकिनार किया गया है और अब समय है कि उन्हें उनकी ऐतिहासिक भूमिका के अनुसार मान्यता दी जाए। सुमन का दृष्टिकोण एक प्रकार का अस्मितावादी दृष्टिकोण है, जो दलित चेतना को ऐतिहासिक स्तर पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है। वहीं इंद्रजीत सरोज की दृष्टि समावेशी राजनीति की ओर अधिक झुकी हुई है। वह मानते हैं कि अगर दलित राजनीति को मुख्य धारा में लाना है तो टकराव की बजाय संवाद और समझौते की जरूरत है। इस पूरे विवाद पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया से कहा कि समाजवादी पार्टी में विचारों की विविधता हमेशा रही है। हम दोनों नेताओं के विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी का मूल सिद्धांत भाईचारा और सामाजिक न्याय है। अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं से व्यक्तिगत रूप से बात की और आगे बयानबाजी से परहेज करने की सलाह दी। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता इस मुद्दे पर बोलने से बचते दिखे, जिससे ये संकेत मिला कि सपा नेतृत्व इस विवाद को सार्वजनिक बहस का रूप नहीं देना चाहती है। लेकिन ये विवाद मात्र एक वैचारिक असहमति नहीं, बल्कि दलित राजनीति के दो अलग अलग रुझानों का संघर्ष भी है। एक तरफ है वो नेता जो दलित अस्मिता को ऐतिहासिक रूप से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो मानते हैं कि दलित राजनीति को संविधानवाद, लोकतंत्र और समावेश की दिशा में आगे बढ़ाएं। राजनीतिक विश्लेषकों का इस पर यह कहना है कि ये विवाद सपा की उस रणनीति को झटका दे सकता है जिसमें वह बसपा से टूटे दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। अगर पार्टी अपने ही नेताओं के बीच वैचारिक सामंजस्य नहीं बना पाई तो दलित समुदाय का भरोसा जीतना मुश्किल होगा। विपक्षी दलों ने इस विवाद का लाभ उठाने की भी कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने रामजी लाल सुमन के बयान को हिंदू प्रतीकों का अपमान बताया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग उठाई है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा की दलित नीति केवल बयानबाजी तक सीमित है। अगर उन्हें वाकई दलितों की चिंता होती तो आज पार्टी संगठन और टिकट वितरण में उनकी भागीदारी ज्यादा होती। मीडिया और सोशल मीडिया पर यह मामला छाया हुआ है। टीवी डिबेट्स में से दलित बनाम बहुजन दृष्टिकोण का टकराव बताया गया।
वहीं सोशल मीडिया पर रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज दोनों के समर्थकों ने अपने अपने नजरिए से बहस को धार दी। कुछ ने सुमन के साहसिक बयान को सच्चाई की आवाज बताया तो कुछ ने सरोज की राजनीतिक समझदारी की तारीफ की है। हालांकि इस बहस ने एकमात्र बड़ा सवाल ये खड़ा किया है कि क्या समाजवादी पार्टी जैसे दल जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं दलित राजनीति को केवल वोट बैंक के रूप में ही देखते हैं या उसकी वैचारिक विस्तार की जरूरत भी समझते हैं। क्या रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं की आवाज को पार्टी के नीतिगत दस्तावेजों और कार्यशैली में जगह मिलेगी और क्या इंद्रजीत सरोज जैसे रणनीतिकारों को पार्टी भीतर संवाद के अवसर मिलते रहेंगे। भविष्य में अगर पार्टी को दलित समुदाय का भरोसा जीतना है तो उसे एक स्पष्ट और संतुलित नीति अपनानी होगी। उसे केवल विवाद सुलझाने की नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने की जरूरत है। पार्टी चाहे तो एक वैचारिक मंच बनाए जहां विभिन्न विचारधाराएं टकराए नहीं संवाद करें। साथ ही सपा को दलित वर्गों को केवल प्रतीकों तक सीमित रखने की बजाय निर्माण प्रक्रिया, टिकट वितरण और नेतृत्व में प्रतिनिधित्व देना होगा। अंततः ये विवाद समाजवादी पार्टी के लिए एक चेतावनी की तरह भी है कि अगर उसने समय रहते इस आंतरिक वैचारिक द्वंद्व को सुलझाया नहीं तो न केवल उसका दलित जनाधार कमजोर होगा बल्कि सामाजिक न्याय की उसकी छवि को भी गहरा आघात पहुंचेगा। सपा को अब ये समझना होगा कि दलित राजनीति अब केवल प्रतिनिधित्व नहीं विचारधारा की भी मांग करती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।